बोथ आर पॉसिबल यूज वुड। अगर दोनों पॉसिबल हैं तो आप वुड लगाइए। नियम क्या कहता है कि हमको यूज टू का इस्तेमाल करना है, लेकिन क्वेश्चन में इस बात को कोट कर दिया गया है। जब टाइम फ्रेम पहले है तो हम बाद में जहां पे वुड लगाना है वहां पे यूज टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो गलत नहीं होता है। लेकिन यहां पर स्पेशली रूप से कह दिया है कि जहां पर हमें दोनों की संभावना दिखती है वहां पे आपको वुड ही लगाना है, यूज टू नहीं लगाना है। ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम इनको डिस्कस करते हैं तो हमारे और भी डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। When I was child, यहां पर क्या आना चाहिए बताओ। मैं इसे लिख दिया हूं। यहाँ पर वुड आएगा सर, वुड आएगा सर। फ्रेम चाइल्ड पहले है। वेरी गुड। यहाँ टाइम फ्रेम आएगा क्यों? क्योंकि टाइम फ्रेम हमारा पहले है, पहले में है। ठीक है ना। और हमारा जो वर्ब है पिकअप जो होना है ये एक एक्शन वर्ब भी है, तो यहाँ पर वुड ही आना है, ठीक है ना। यस लेकिन उसके When I was child, जब मैं छोटा था, my father, मेरे पिताजी मुझे उठाते और हवा में फेंकते। I क्या love it? I would love it या I used to love it? यूज टू होगा क्योंकि लव स्टैटिक वर्ब है। क्योंकि लव एक स्टैटिक वर्ब है, इसलिए हम यहाँ पर यस सर यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। यस सर। ठीक है। यस सेकंड वाले में तो ज्यादा कोई बात ही नहीं है। तुम्हारा टाइम फ्रेम आफ्टर है, तुम्हारे पास वर्ब भी स्टैटिक है तो यूज टू ही आना है। दूसरे वाले में तुम्हारा वर्ब क्या है? एक्शन है, टेकिंग, तो वुड आएगा। तीसरे वाले में तुम्हारा वर्ब जो है टाइम फ्रेम फॉर इयर्स, टाइम फ्रेम पहले है, वर्ब भी तुम्हारा स्टैटिक है तो यूज टू आएगा। लेकिन सेकंड वाले में तुम्हारा वर्ब जो है ये टेल जो है वर्ब ये एक्शन है, इसलिए वुड आएगा, वर्ब है। ठीक है ना। यस सर। चौथे पे क्या बोलते हो? आई यूज टू बिकम कृष्णा ड्यूरिंग जन्माष्टमी। मैं जन्माष्टमी के समय कृष्णा बनना पसंद करता था या कृष्णा बनता था। एवरी ईयर इन चाइल्डहुड एंड एवरी ईयर आई वुड ब्रेक द मटकी, कि आई यूज टू ब्रेक द मटकी। सर इसमें ये चौथे वाले के खाली स्थान में, पहले वाले खाली स्थान में उसमें यूज टू आएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि वहां पे बिकम है, बी का बी वर्ब है, मतलब स्टार्टिंग वर्ब है। हाँ सर उसी को बोल रहा लेकिन हूँ। दूसरे में क्या आएगा? एवरी ईयर आई, एक्शन वर्ब है सर। हाँ ब्रेक एक एक्शन एक्शन वर्ब है इसलिए वुड आएगा। वुड आएगा। वेरी गुड। पांचवे में नो एक नो मतलब स्टैटिक वर्ब है। सर नो एक स्टैटिक है। ठीक। यस अब यहाँ पे यूज टू या वुड? आस्क मी टू सिंग एवरी टाइम, यूज टू Would आएगा, आएगा। स्टैटिक है। एक्शन है सर। जहां को अभी इसी प्रश्न के लिए तुम्हें बताया गया है जहां पर दोनों की संभावना है। यहां पर वुड भी आ सकता है क्योंकि हमारा टाइम फ्रेम जो है एवरी टाइम, आस्क टू सिंग, ये टाइम इस सेंटेंस का टाइम फ्रेम ये है, एवरी इस सेंटेंस का टाइम फ्रेम ये है, तो ये बोलता है यस सर। कि वहां पर यूज टू आना चाहिए। यूज टू आना चाहिए। यस सर। वर्ब जो है वो बोलता है क्योंकि उस पूरे का टाइम फ्रेम पहले आ चुका है तो वुड आना चाहिए। भाई ये एक सेंटेंस का सेकंड पार्ट भी है, तो यहाँ पे यूज टू और वुड दोनों में से कोई भी आ सकता है, ठीक है ना। भाई एक टाइम फ्रेम तुम्हारा ये है, ठीक। यस आई सर। नो
मैनी सॉन्ग्स एज अ चाइल्ड, सो माय फ्रेंड्स। अब इसका टाइम फ्रेम ये है, तो इसके अगर ये अलग से रहता तो यहां पर यूज टू आता, लेकिन चूंकि इसका टाइम फ्रेम बिफोर में हो चुका है तो यहां पे वुड भी आ सकता है, क्योंकि तुम्हारा जो वर्ब है और जो तुम्हारा टाइम फ्रेम है दोनों बता रहे हैं कि वहां पे वुड आना चाहिए, लेकिन जो सिंगल टाइम फ्रेम है वो बता रहे हैं कि यूज टू आना चाहिए। तो कंफ्यूजन है, तो इसीलिए बोल दिएगा जहां पर कंफ्यूजन है, इफ बोथ आर पॉसिबल, ये बोला है ना तुमको। यस सर। आर पॉसिबल यूज वुड, तो यहां पर तुम वुड का इस्तेमाल करोगे, करेंगे। यस सर। ठीक है ना। कारण बता रहा हूं तुमको इसीलिए क्योंकि तुम्हारे पास यहां पर दोनों कंडीशन है। When I was 5, यहाँ पर यूज्ड टू आएगा। क्यों? क्योंकि बी है, क्योंकि ठीक है ना। वुड क्लाइंब, वुड क्लाइंब, ठीक है, यहाँ पे यूज टू आएगा, ठीक है। एक्शन मोड में है। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से यूज टू और वुड में अब आपको कोई भी समस्या मेरे ख्याल से अब नहीं है। आपको लगता है कि कहीं पे अब कंफ्यूजन रह गया है? नो सर, नहीं है। अब सारे कंफ्यूजन आपके क्लियर हो चुके हैं, ठीक है ना। यस सर। यस सर।